सभी को नमस्कार, राम राम। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने परिवार के बाद नेक्स्ट आज अपने टॉपिक शुरू करते हैं। प्रमुख सामाजिक बुराइयां। समाज के अंदर जो मुख्य बुराइयां हैं उनके बारे में अपने सिलेबस में लिखा हुआ है, तो कुछ सामाजिक बुराइयों के बारे में अपने शुरू करेंगे। सामाजिक बुराइयों की बात करें तो जैसे सामाजिक बुराइयों के अंदर नाम आता है बाल विवाह, बाल विवाह। सामाजिक बुराइयों में जैसे नाम आता है दहेज प्रथा, दहेज प्रथा, जैसे चोरी, जैसे बाल श्रम, बाल श्रम, जैसे नशा, है ना, दुर्व्यसन। तो ये इत्यादि सामाजिक बुराइयां हैं। उन सामाजिक बुराइयों के बारे में अपने को पढ़ना है। प्रश्न जो आते हैं वो सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए सरकार के जो मुख्य कदम हैं, मुख्य जो अधिनियम बनाए गए हैं, जो मुख्य प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में अपने एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनके ऊपर अपने को थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। पढ़ेंगे, अपने सारा बेसिक भी पढ़ेंगे और सरकार ने क्या प्रयास किए, कौन से अधिनियम बनाए, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन आप ज्यादा सरकार के जो प्रयास है उनके ऊपर विशेष ध्यान देना। आज अपने सामाजिक बुराइयों में शुरू करते हैं पहले बाल विवाह। बाल विवाह के बारे में आज इस क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे। देखिएगा, शुरू करते हैं। सामाजिक बुराइयों में पहली बुराई सामाजिक है बाल विवाह। जो बहुत प्राचीन समय से यह सामाजिक बुराई जो है अपने समाज में प्रचलन में है। आज भी काफी बड़े व्यापक स्तर पर जो है वो बाल विवाह समाज में किए जाते हैं। तो ये एक सबसे मुख्य सामाजिक बुराई अपने ये कह सकते हैं कि है। बाल विवाह के बाद आज की अगर बात करें तो आज सबसे ज्यादा जो सामाजिक बुराई है वो 2 नंबर पर नशा अपने मान सकते हैं। मेन ये बाल विवाह है। तो बाल विवाह के बारे में अपने पढ़ेंगे। बाल विवाह होता क्या है? सिंपल सी परिभाषा है। बाल विवाह का मतलब जैसे होता है कि जैसे अपने अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो विवाह की न्यूनतम आयु, विवाह की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की है, क्या निर्धारित की है? जिसमें लड़का जो है इसकी तो न्यूनतम आयु निर्धारित है 21 वर्ष और लड़की की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष। ये अपने ये कह सकते हैं कि भारत में विवाह की एक न्यूनतम आयु जो है वो अपने देश में संविधान के तौर पर इस आयु को निर्धारित किया गया है। इस आयु से पहले जो विवाह होता है वो विवाह किसकी श्रेणी में आता है? बाल विवाह की श्रेणी में आता है। यानी कि जो लड़का 21 वर्ष से कम है और जो लड़की 18 वर्ष से कम है, अगर विवाह हो गया तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा? बाल विवाह की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि अपने बाल विवाह की परिभाषा लिखें तो बाल विवाह अपने ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा विवाह की निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले विवाह करना क्या कहलाता है? बाल विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह कहलाता है। और ये आपको पता है कि अपने भारत के अंदर सरकार ने विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो क्या निर्धारित की है? बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो न्यूनतम आयु जो निर्धारित है वो अपने भारत सरकार ने क्या कर रखी है? तो वो कर रखी है लड़के की कितनी? बिल्कुल 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष। तो इससे पहले जो विवाह हो जाएगा वो विवाह किस में आ जाएगा? बाल विवाह की श्रेणी में आ जाएगा। सिंपल है। सरकार के द्वारा
विवाह की जो न्यूनतम आयु निर्धारित है उससे पहले विवाह कर देना क्या कहलाता है? बाल विवाह कहलाता है। परिभाषा नहीं पूछेंगे। न्यूनतम आयु जो निर्धारित है वो ढंग से याद रखना, लड़के की 21 वर्ष है और लड़की की 18 वर्ष है। ये विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो अपने देश में निर्धारित है। उसके बाद ये आता है कि अपने भारत के अंदर, अगर अपने भारत की बात करें तो भारत के अंदर बाल विवाह का प्रथम जो लिखित प्रमाण है वो कहां से मिला है? अपने देश में या भारत की संस्कृति की बात करें तो बाल विवाह का जो पहला लिखित प्रमाण है वो कहां से मिला है? तो पहला जो लिखित प्रमाण मिला है वो मिला है हर्षवर्धन के काल का। हर्षवर्धन के काल में जो है वो बाल विवाह का पहला अपने को लिखित प्रमाण मिला है। कहते हैं कि हर्षवर्धन ने अपनी छोटी बहन राजश्री का विवाह कनौज के शासक के साथ करवा दिया था। वो बाल विवाह का प्रथम लिखित प्रमाण था। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का विवाह कनौज के शासक के साथ करवाया था। वो भारत के इतिहास में बाल विवाह का पहला लिखित प्रमाण है। और बाल विवाह कैसे कहते किसको है? तो सरकार के द्वारा जो विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित है उससे पहले विवाह कर देना क्या कहलाता है? बाल विवाह कहलाता है। आगे अपने बात करें तो अपने विश्व के अंदर, विश्व में सर्वाधिक बाल विवाह कहा जाता है कि सबसे ज्यादा विश्व में जो बाल विवाह होते हैं वो बांग्लादेश में होते हैं। बांग्लादेश जो है उस देश में विश्व में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। और अगर अपने बात करें भारत की तो भारत में सर्वाधिक बाल विवाह की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो कौन से राज्य में होते हैं? बिहार में होते हैं। विश्व में बांग्लादेश है और भारत में बिहार है जो बाल विवाह की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। विश्व में बांग्लादेश है और भारत में कौन है? वो बिहार है। अब अगर अपने राजस्थान की बात करें, अब देखिएगा, अगर अपने बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के अंदर आप ये बता दो कि सबसे ज्यादा बाल विवाह, सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस दिन होते हैं? बिल्कुल, आखा तीज के दिन, वैशाख शुक्ला तृतीया, है ना। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बाल विवाह किए जाते हैं वो किस दिन किए जाते हैं? आखा तीज के दिन किए जाते हैं। किस दिन? आखा तीज के दिन, या आपने कह सकते हैं वैशाख शुक्ला तृतीया, वैशाख शुक्ला तृतीया को राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। और यही दिन बीकानेर स्थापना दिवस भी, आखा तीज के दिन बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी, उसी दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। अब सबसे मेन चीज बता रहा हूं, अगर ऑप्शन में आखा तीज ना आए ना तो याद रखना आखा तीज के बाद में सबसे ज्यादा बाल विवाह जो होते हैं वो बसंत पंचमी के दिन होते हैं। कब होते हैं? बसंत पंचमी के दिन जो है वो सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। अगर ऑप्शन में आखा तीज लिखा हुआ ना आए तो, यानी कि माघ शुक्ला पंचमी को, माघ शुक्ला पंचमी को आखा तीज के बाद सबसे ज्यादा बाल विवाह किस कब होते हैं? तो बसंत पंचमी को होते हैं। और सबसे ज्यादा जो बाल विवाह कब होते हैं वो आखा तीज को, वैशाख शुक्ला तृतीया को होते हैं। इसी दिन बीकानेर शहर स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो बाल विवाह में विश्व में पहले स्थान पर बांग्लादेश है, भारत में ज्यादा बाल विवाह बिहार में होते हैं, और राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस दिन होते हैं? तो आखा तीज वाले जो दिन है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। अब बात यह आती है कि अपने राजस्थान के अंदर पहली बार बाल विवाह पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम बाल विवाह पर
रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो नाम आता है जोधपुर का। किसका नाम आता है? जोधपुर का। जोधपुर रियासत के उसमें शासक थे, प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह। जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री, जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह, जिन्होंने राजपूत हितकारिणी सभा के नियमानुसार पहली बार अपनी रियासत के अंदर वर्ष 1885 के अंदर जो है वो बाल विवाह पर रोक लगाई थी। तो बाल विवाह पर रोक लगाने वाली पहली रियासत का नाम क्या था? जोधपुर था। जो बाल विवाह पर कब रोक लगाएगी? तो बाल विवाह पर 1885 के अंदर पहली बार रोक लगाएगी। राजपूत हितकारिणी सभा के नियमानुसार जो है यहां पर इसने 1885 के अंदर जो है वो बाल विवाह पर रोक लगाई थी। वाल्टर कृत, सॉरी भाई, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, हाँ सही कह रहे हो, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के नियमानुसार। ठीक है, किसके नियमानुसार? वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के नियमानुसार जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने अपने क्षेत्र में 1885 में पहली बार बाल विवाह पर रोक लगाई थी। इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह जो निषेध अधिनियम पारित करने वाली जो पहली रियासत थी वो अलवर थी, जिसने पहली बार बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया था। और बाल विवाह पर रोक लगाने वाली पहली रियासत का नाम जोधपुर था। लिख लेना, साथ में मिक्स होने वाला है। अगर प्रश्न आ जाए बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो उस रियासत का नाम क्या था? अलवर था। ठीक, और बाल विवाह पर रोक लगाने वाली पहली रियासत जोधपुर थी, और बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित करने वाली पहली रियासत अलवर थी। तो ये तो बाल विवाह के बारे में देखो बेसिक सी बातें हैं, बड़े सिंपल तरीके में अपने इन चीजों को याद कर सकते हैं। दोबारा देखिएगा, बाल विवाह होता क्या है? तो बाल विवाह की सिंपल सी परिभाषा हमने पढ़ी कि सरकार के द्वारा विवाह की जो न्यूनतम आयु निर्धारित है, लड़के की 21 वर्ष, लड़की की 18 वर्ष, उससे पहले का जो विवाह है वो किसकी श्रेणी में आएगा? बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। कोई दिक्कत? आसान। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि भारत में बाल विवाह का पहला जो लिखित प्रमाण है वो हर्षवर्धन के काल में मिला था। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का विवाह कनौज के शासक के साथ किया था। ये भारत में बाल विवाह का पहला लिखित प्रमाण था। उसके बाद हमने पढ़ा कि विश्व में सबसे ज्यादा बाल विवाह बांग्लादेश में होते हैं। भारत की बात करें तो बिहार में होते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह आखा तीज के दिन होते हैं। अगर आखा तीज ना आए ऑप्शन में तो बसंत पंचमी के दिन में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। राजस्थान में पहली बार बाल विवाह पर रोक लगाने वाली रियासत का नाम जोधपुर था। उसके प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी की सभा के नियमानुसार 1885 में पहली बार बाल विवाह पर रोक लगाई थी। लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित करने वाली पहली रियासत का नाम क्या था? तो वही क्या था? वो अलवर था, जिसने पहली बार बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वो अपने क्षेत्र में पारित किया था। ठीक, अब अपने बात करते हैं बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए थे आजादी से पहले और वर्तमान, स्टार्टिंग से लेकर अब तक, कब कब बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने प्रयास किए थे। अब देखो याद कैसे करना है, उस सिस्टम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो पहला सन याद रखो 1891। 1891 क्या हुआ था? 1891 के अंदर जो उस समय अपनी भारत सरकार थी उसने एक कानून बनाया था। कानून बनाया था कब? 1891 के अंदर, और उस कानून का नाम था
एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट अधिनियम 1891। इसमें क्या हुआ था, इसके अंदर यह हुआ था कि लड़की की न्यूनतम जो आयु है वो 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। कितनी? 12 वर्ष। क्या हुआ था देखिएगा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 भारत सरकार ने कब बनाया? 1891 में। इस एक्ट में क्या हुआ था, इस एक्ट में यह हुआ था कि लड़की की शारीरिक संबंध बनाने की जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम जो आयु है वो कितनी निर्धारित कर दी थी? 12 वर्ष इसके तहत निर्धारित कर दी थी। यानी कि लड़की की जो विवाह की न्यूनतम आयु है वो कितनी निर्धारित कर दी? 12 वर्ष निर्धारित कर दी थी। कब? 1891 के अंदर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एक्ट बना था, इस एक्ट का एक ने विरोध किया था, इस एक्ट का विरोध किया था। और याद ये रखो, विरोध किसने किया? विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। इस एक्ट के विरोध में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, क्योंकि इसमें केवल लड़कियों की केवल विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, और जो निर्धारित आयु थी वो बहुत ज्यादा कम थी, मात्र 12 वर्ष निर्धारित कर दी। तो इस चीज का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था, और एक्ट कब बना? 1891 के अंदर। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद याद रखना, अजमेर के निवासी, अजमेर के निवासी हरविलास शारदा, हरविलास शारदा ने बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर योगदान आता है तो वो आता है हरविलास शारदा का, जो अजमेर के निवासी थे। इन्होंने 1929 के अंदर, 1929 के अंदर शारदा एक्ट बनाया था। कब बनाया था? 1929 में। कौन सा एक्ट बनाया था? शारदा एक्ट बनाया था 1929 के अंदर अजमेर के निवासी हरविलास शारदा ने। इस एक्ट को लागू कब किया गया? तो लागू किया गया अप्रैल 1930 के अंदर, जो अजमेर के निवासी हरविलास शारदा के द्वारा जो है ये शारदा एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के अंदर जो लड़का होगा उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष थी, और लड़की की जो विवाह की न्यूनतम आयु है वो कितनी थी? 14 वर्ष थी। ठीक है, बात किसकी हो रही है? शारदा एक्ट की हो रही है, शारदा एक्ट 1929। कौन सा एक्ट है? शारदा एक्ट 1929। प्रश्न आता है शारदा एक्ट का संबंध किससे है? सती प्रथा, बाल विवाह, दुर्व्यसन या चोरी? तो याद रखना, शारदा एक्ट का जो संबंध है वो बाल विवाह से है। अजमेर के निवासी हरविलास शारदा ने 1929 में शारदा एक्ट बनाया था, जिसको 1930 में लागू किया था, जिसमें लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अब इस एक्ट में बाद में समय समय पर बहुत सारे संशोधन किए गए। क्या संशोधन हुए थे? जैसे क्या हुआ था कि इसी एक्ट के अंदर 1940 में एक संशोधन हुआ। उस संशोधन में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ। उसमें केवल यह हो गया था कि जो लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 15 वर्ष कर दिया। और जो लड़के की विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो सेम रखी, 18 वर्ष रखी। तो 1940 के अंदर जो शारदा एक्ट के अंदर संशोधन हुआ था उसमें केवल लड़की की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 15 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 15 वर्ष। केवल लड़की की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 14 से कितना कर दिया? 15 कर दिया। लड़के की न्यूनतम आयु जो है वो वैसी की वैसी रखी थी, यानी कि लगभग 18 वर्ष लड़के की न्यूनतम आयु रखी गई थी। उसके बाद इसी एक्ट में 1978 के अंदर फिर संशोधन हुआ।
इसमें क्या हुआ कि लड़के की जो विवाह की न्यूनतम आयु है वो कर दी गई 21 वर्ष, और लड़की की जो न्यूनतम आयु है वो कर दी गई 18 वर्ष, जो कि वर्तमान अपने देश में लागू है। तो ये शारदा एक्ट के कौन से संशोधन के तहत की गई? 1978 में जो संशोधन हुआ था उसके तहत ये आयु निर्धारित की गई थी। समझ आ गया? अब दोबारा देखो, इसको बड़े आराम से शॉर्ट तरीके में समझना। बाल विवाह को रोकने के लिए सर्वप्रथम जो सबसे मेन एक्ट बना था, उस एक्ट का नाम क्या था? शारदा एक्ट। क्या नाम था? शारदा एक्ट। किसने बनाया? अजमेर के निवासी हरविलास शारदा ने। आप बस सनों पर ध्यान देना, जल्दी से कमेंट करके बताते रहो। शारदा एक्ट कब बना? 1929 में। लागू कब हुआ? 1930 में। एक बार संशोधन हुआ 1940 में, फिर संशोधन हुआ 1978 में। कितनी सी कहानी है? 29, 30, 40, 78। 29, 30, 40, 78। क्या हुआ था? 1929 में शारदा एक्ट बना था। अगले साल देश में लागू हुआ था। इसमें क्या प्रावधान था? जो बॉयज है उनकी आयु थी 18 वर्ष, और जो गर्ल्स है उनकी आयु थी 14 वर्ष। यही था विवाह की न्यूनतम आयु, 18 व 14। कितनी? 18, 14। कितनी? 18, 14। 10 साल बाद कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। लड़कियों की आयु में मात्र 1 वर्ष की वृद्धि कर दी, 15 वर्ष। ठीक। 78 में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन वर्तमान वाला रहेगा कि लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी? 21 वर्ष, और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी? 18 वर्ष। कब? 1978 में। अब बताओ कहां दिक्कत है? 4 सन है, 29, 30, 40, 78। 29, 30, 40, 78। 30 में जब लागू हुआ उस समय 18, 14। यही था 18, 14। 40 में 18, 15। लड़कियों की आयु बढ़ाकर 15 कर दी। 78 में वर्तमान आ गया 21, 18। लड़कों की 21 और लड़कियों की 18। कौन सा एक्ट है? शारदा एक्ट है, जो किसने बनाया? अजमेर के निवासी हरविलास शारदा ने बनाया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिएगा, वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 के अंदर क्या हुआ था? वर्ष 2006 के अंदर जो शारदा एक्ट था, शारदा एक्ट था, इस एक्ट को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। 6 में छू मंत्र कर दिया। किसको? शारदा एक्ट को। 6 में छू मंत्र कर दिया शारदा एक्ट को। और शारदा एक्ट को जब छू मंत्र किया तो यहां पर एक नया अधिनियम लागू हो गया। कौन सा? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। तो 6 में जैसे ही शारदा एक्ट छू मंत्र हुआ तो कौन सा अधिनियम लागू हो गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। और ये अधिनियम हमारे देश में लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 1 नवंबर 2007 को। कब लागू हुआ? 1 नवंबर 2007 को ये एक्ट हमारे देश में क्या हो गया? लागू हो गया था। अब इसमें क्या हुआ था? इसके अंदर जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो तो वही थी। क्या थी? जैसे अगर लड़का है तो विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 21 वर्ष। और अगर लड़की है तो न्यूनतम आयु कितनी होगी? 18 वर्ष। इसमें केवल क्या किया गया? इसमें केवल क्या कर दिया? बाल विवाह के अंदर अगर कोई लिप्त है तो उसको सजा का प्रावधान कर दिया। सजा का प्रावधान कर दिया। और क्या सजा? 2 वर्ष का कठोर कारावास। 2 वर्ष का कठोर कारावास, इस सजा का प्रावधान भी इसके अंदर कर दिया। और विवाह की न्यूनतम आयु वही रखी।
और वर्तमान में इसके अंदर ये सिस्टम है कि जो बाल विवाह के अंदर जो अन्य जने विलुप्त है ना, जिसको अपने बिचौलिया बोलते हैं, तो बाल विवाह को करवाने के लिए जो लोग विलुप्त है उनको भी इसके साथ में सजा का प्रावधान है। और प्रावधान ये भी है कि जो बाल विवाह अगर हो गया तो उस बाल विवाह को 2 साल के अंदर अंदर समाप्त करने का जो शक्ति है, पावर है, वो भी कानून में इस अधिनियम के तहत दी है कि 2 साल के अंदर अंदर अगर पता चले कि ये बाल विवाह था तो वो विवाह को वहां पर समाप्त भी किया जा सकता है। और बाल विवाह में जो शामिल है संरक्षक, माता पिता, अभिभावक, उन सबको इसमें सजा का प्रावधान है। कौन से? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में जो शारदा एक्ट जब छू मंत्र हुआ तो उसकी जगह पर यह अधिनियम लागू हो गया। तो ये सरकार के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए थे वो प्रयास है। जल्दी से प्रयास दोबारा बताना। अगर सनों की बात करें तो बाल विवाह से संबंधित सबसे मेन एक्ट कौन सा है? शारदा एक्ट है। पेपर में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। रिट लेवल फर्स्ट की अगर अपने बात करते हैं, आप पुराने पेपरों को देखना, बहुत बार प्रश्न आता है। सनों को बड़े आराम से ढंग से कवर कर लेना। मैं सन बोल रहा हूं, आप क्या हुआ था वो बताना। 1929 क्या हुआ था? शारदा एक्ट बना था। उसके बाद बताओ 1930 लागू हो गया था। आयु 18-14। 1940 लड़की की आयु 1 साल बढ़ा दी, 15, 18-15। 1978 वर्तमान वाली स्थिति आ गई, 21-18। 2006 शारदा एक्ट समाप्त और क्या आ गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम आ गया। कब? 2006 में। तो ये बाल विवाह है। चलो एक बार अपने इसी को जल्दी से स्लाइड में देख लेते हैं। देखिएगा, सामाजिक बुराई में अपने पढ़ रहे हैं बाल विवाह। क्या है बाल विवाह? देखिएगा, राजस्थान में बालक 21 वर्ष, बालिका 18 वर्ष से कम वयस्क होने से पूर्व ही उनकी शादी कर दी जाती है तो वह क्या कहलाता है? बाल विवाह कहलाता है, जैसा हमने पढ़ा था। भारत में प्रथम बाल विवाह का जो लिखित प्रमाण है वो हर्षवर्धन के काल में मिला है, जिसने अपनी छोटी बहन राजश्री का विवाह कनौज के शासक ग्रहवर्मन से करवाया था। जो कहां का शासक था? कनौज का शासक था, जो कि हमने पढ़ा था। उसके बाद यूनिसेफ की नई रिपोर्ट के अनुसार राज्य के दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, चूरू, झालावाड़, टोंक, उदयपुर, करौली, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, अलवर, बारां, यानी कि इन 16 जिलों के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान में बाल विवाह हुए हैं। ये यूनिसेफ की नई रिपोर्ट है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ज्यादा बाल विवाह कौन से राज्य में होते हैं? बिहार में होते हैं। और विश्व की बात करें तो बांग्लादेश है। आखा तीज या वैशाख शुक्ला तृतीया को राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। चांद कुंवरी वार्ता में इस प्रथा के प्रचलन का पता चलता है। कौन सी? चांद कुंवरी वार्ता। और अगर आखा तीज ऑप्शन में ना आए तो दूसरा अपने सही क्या करेंगे? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी, आखा तीज के बाद बसंत पंचमी को सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह जैसी बहुत सी कुप्रथाओं को समाप्त करने में प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और एक नाम इसमें ऐड कर लो, हरविलास शारदा। हरविलास शारदा, हरविलास शारदा का महत्वपूर्ण योगदान है। और बाल विवाह में तो हरविलास शारदा का मेन योगदान माना जाता है। शारदा एक्ट बना था 1929 में, याद ही हो। 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगी थी। सती प्रथा पर रोक लगी 1829 में और ठीक 100 साल बाद 1929 में बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट बना। सती प्रथा 1829 और 1929 में शारदा एक्ट, 100 साल का अंतर था। जैसे याद करते हैं ना कि 1459 में जोधपुर की स्थापना, 100 साल बाद 1559 में उदयपुर की स्थापना, 1829 में सती प्रथा पर रोक और 100 साल बाद 1929 में बाल विवाह पर रोक के लिए बना शारदा एक्ट। 1891 में लड़की की विवाह के समय न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। इस हेतु भारत सरकार ने एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 में पारित किया, जो 19 मार्च 1891 में लागू किया गया, जिसमें लड़की की शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। सबसे मेन बात, बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। किसने?
बाल गंगाधर तिलक ने। आगे हमने पढ़ा कि बाल विवाह को रोकने के लिए अजमेर के निवासी हरविलास शारदा ने 1929 में कानून बनाया, जिसे अंग्रेजी सरकार द्वारा 1929 में शारदा एक्ट के नाम से पास किया। 1929 में बना था। 1 अप्रैल 1930 को पूरे देश में लागू हुआ, जिसमें 18-14 का रेशो था। लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष इसमें निर्धारित की गई। 1940 में लड़कियों की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर कितना कर दिया? 15 वर्ष कर दिया, 14 से 15 वर्ष कर दिया। और 1978 में संशोधन के द्वारा इस कानून के तहत बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालकों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई, यानी कि 78 में वर्तमान वाली स्थिति आ गई। उसके बाद इस कानून में 1992 के अंदर संशोधन कर ऐसे अभिभावकों जो बाल विवाह को समर्थन प्रदान करते हैं को दंडित करने का प्रावधान भी इसमें कर दिया गया। जो 2006 में शारदा एक्ट समाप्त हुआ था, उस एक्ट के बाद जो बाल विवाह निषेध अधिनियम बना था, उसके अंदर भी दंड का प्रावधान किया गया था और उसमें 2 साल के अंदर अंदर उस विवाह को समाप्त करने का जो प्रावधान है वो भी उस 2006 के बाद में उसमें जोड़ दिया गया था। तो 1978 के बाद 92 में इसके अंदर भी सजा का प्रावधान कर दिया गया था, लेकिन सजा है कितनी वो इसके अंदर उल्लेखित नहीं हुआ था। आगे फिर क्या हुआ? 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर बाल विवाह निरोध अधिनियम यानी कि निषेध अधिनियम पारित किया गया, जो 1 नवंबर 2007 को प्रभावी बनाया गया। इस अधिनियम के तहत बाल विवाह को वयस्क होने के 2 साल के अंदर व्यर्थ घोषित किया जा सकता है ना, जो आपको बताया था 2 साल के अंदर अंदर उस विवाह को व्यर्थ घोषित किया जा सकता है, जिसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा समाप्त कर एक नया अधिनियम बाल विवाह निरोध अधिनियम संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। लगभग सेम प्रावधान है जो वर्तमान में लागू है ना उसके अंदर भी, लेकिन उसमें एक नया फंडा और जोड़ दिया कि बाल विवाह के दोषी सभी व्यक्तियों को, जैसा आपको बताया था, 2 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है। यानी कि वर्तमान में देश में कौन सा बाल विवाह को रोकने के लिए कानून लागू है? तो बाल विवाह निरोध अधिनियम या बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसमें क्या प्रावधान है? एक तो विवाह को 2 साल के अंदर अंदर व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। बाल विवाह में विलुप्त जितने भी अभिभावक है, संरक्षण है, उनको 2 साल का सजा का प्रावधान है, प्लस 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों है। इसके अलावा राजस्थान में सर्वप्रथम वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय अनुसार 1885 में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने इस पर रोक लगाई, बाल विवाह पर, जैसा हमने पढ़ा। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने 10 दिसंबर 1993 को बनाया, यानी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? अलवर थी, और रोक लगाने वाली जोधपुर थी। बाल विवाह के सिद्धांत में सबसे बड़ा नाम आता है प्रोफेसर के.एम. कपाड़िया का। प्रोफेसर के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया ने अपनी पुस्तक भारत में विवाह और परिवार में प्रमुख 3 सिद्धांत बताए हैं। कौन कौन से? संस्कार सिद्धांत, यानी कि विवाह एक संस्कार है। स्त्री अधिपत्य सिद्धांत, यानी कि बालिकाओं की अल्प आयु में विवाह कर पति के अधीन करना, स्त्री पर अधिपत्य करना। कौमार्य सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार मानव अपनी रति या कामना की पूर्ति करता है। तो ये 3 सिद्धांत दिए किसने? प्रोफेसर के.एम. कपाड़िया ने, और पुस्तक का नाम क्या था? भारत में विवाह और परिवार। पुस्तक का नाम क्या है? भारत में विवाह और परिवार। 3 सिद्धांत है, संस्कार सिद्धांत है, स्त्री अधिपत्य सिद्धांत है और कौमार्य सिद्धांत है। ये तीनों सिद्धांत किसके है? प्रोफेसर के.एम. कपाड़िया के सिद्धांत है। तो ये बाल विवाह के बारे में है। अब कुछ सामान्य सी बातें हैं, देख लेते हैं। बाल विवाह होने के कारण, अब देखो बाल विवाह होने का सबसे बड़ा कारण तो एक ही है, शिक्षा का अभाव, या दूसरा कारण कह दो आर्थिक कमजोरी। बस ये 2 बड़े कारण हैं बाल विवाह होने के, मेन कारण ये 2 है। बाकी जैसे अपने बात करें, गरीबी व आर्थिक स्थिति कमजोर होना, स्त्रियों की दयनीय स्थिति, शिक्षा का अभाव, सांस्कृतिक व पारंपरिक रिवाज,
धार्मिक मनोवृत्ति, दहेज प्रथा आदि, है ना। तो ये बाल विवाह के मुख्य कारण है। गरीबी कह सकते हो, शिक्षा का अभाव हो गया, स्त्रियों की दयनीय स्थिति होगी, और बहुत सारे अपने अलग अलग समाज में, अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग धार्मिक संस्कार है। उन संस्कार के चलते भी कई बार बाल विवाह के अंदर जो है वो ना चाहते हुए भी माता और पिता को अपने बच्चों को धकेलना पड़ता है। तो बाल विवाह होने के मुख्य कारण है। बाल विवाह से हानियां, बहुत हानियां होती है। सबसे बड़ी हानि ये होती है कि देश के अंदर जो एक लड़की है, बालिका है, वो बालिका आगे आने से वंचित रह जाती है, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल पाती, शारीरिक कमजोरी रह जाती है, ढंग से उसको जो कह सकते हैं कि मानसिक रूप से वो ढंग से विकसित नहीं हो पाती। तो लगभग कह सकते हैं कि परिवार उस कारण से पूरा उसका छिन्न भिन्न भी हो जाता है। तो बाल विवाह के तो बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, हानियां हैं, जैसे बाल विधवाओं की समस्या, बाल दाम्पत्यों के जीवन को समझने व समझाने में अयोग्य, है ना। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, मातृत्व मृत्यु दर में वृद्धि होती है, क्योंकि शारीरिक रूप से पूरी विकसित नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है। बाल मृत्यु दर में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, स्त्री पुरुष के लिंगानुपात में असमानता, तो ये सारे बाल विवाह से होने वाली हानियां हैं, जो सारे अपने इस चीज को समझते हैं। बाल विवाह को रोकने के उपाय, सबसे बड़े देखो मेन तो दो ही उपाय है कि शिक्षा जो है ना उसमें इस प्रकार का सिस्टम किया जाए कि गरीब से गरीब, कोने से कोने, हर ढाणी, हर कस्बे में शिक्षा को पहुंचाया जाए। अगर शिक्षा प्रत्येक घर में पहुंचेगी तो बाल विवाह पर अपने आप रोक लग जाएगी, और सभी लोगों को बाल विवाह के लिए अच्छे से उनको जागरूक किया जाए। तो बाल विवाह को रोकने के सबसे मेन दो उपाय है। बाकी जैसे अपने देखते हैं, शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना, समाज में जागरूकता पैदा करना, बालक बालिकाओं के लिए समुचित व उचित शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करवाना, शिक्षा की बात हो रही है, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाना, रोजगार के अवसर देना, तो ये बाल विवाह को रोकने के मुख्य उपाय है। तो ये आपकी सामाजिक बुराई में पहली हमने सामाजिक बुराई पढ़ी बाल विवाह, ज्यादा नहीं, बस शारदा एक्ट है, ढंग से बस वो एक याद कर लो, 1929, 1930, 1940, 1978, 2006 में समाप्त, तो 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बन गया। बस ये बाल विवाह है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बाल विवाह के बारे में था। पूरी उम्मीद है आपने अपने साथ साथ में अच्छे अच्छे नोट्स आपने बनाए होंगे, क्योंकि नोट्स जब साथ साथ में बनाओगे तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, याद बड़े शानदार तरीके से होगा। और एक बार कोशिश करना, अब इस क्लास को एक बार जल्दी से थोड़ा तेज करके इसको 2-3 बार थोड़ा सुन लेना, तो ये ढंग से बाल विवाह जो है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में अपनी दूसरी सामाजिक बुराई के बारे में पढ़ेंगे, तब तक इस क्लास को एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। आगे फिर मिलते हैं, धन्यवाद।